क्लास 12 का इतिहास से मुगल का चैप्टर हटा दिया। और जब जो विदेश से लोग आते हैं क्या देखने आते हैं? अक्षरधाम देखने कोई नहीं आता है, उदयपुर देखने कोई नहीं आता है, आता है ताजमहल देखने जो आपका बाप बनाया। जो मुगल को गाली दे रहे हो उन लोगों ने जो बनाया, ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, फतेहपुर सिकरी देखने आता है, चार मीनार देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है, अक्षरधाम भी कोई देखने नहीं आता है। तुम तलवार से हमें डराते हो, हमारा इतिहास पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। मोहतरम प्यारे नाजरीन, हमारी आज की जो रिएक्शन वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। एक मुसलमान भाई अपना मुसलमान होने का जज्बा दिखा रहा है। अल्लाह करे तमाम मुसलमान और जितने भी हुक्मरान हैं उसके जज्बे को, उसकी फीलिंग को समझ सकें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बयान करना चाह रहे हैं। ये वीडियो हमें किसी ने कहा था, एक भाई हैं हमारे इंडिया में रहते हैं लेकिन वो काम के सिलसिले में ज़फ़ार भाई हैं, अभी वो सऊदी अरब में उनकी रिहाइश है, लेकिन वो इस मामले इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हमें अच्छी वीडियो के लिंक भी सेंड करते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो पे अपलोड करें, इस वीडियो को अपलोड करें। और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का वो बंदा है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो भी कमाल की है, वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। हमारे साथ चलते हैं हम अपनी वीडियो के जाने। दंगा हुआ क्यों है? मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तब 15 लाख रुपया देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी देता तो ये लोग दंगाई नहीं बनते कहेंगे। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद क्या दिया? घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओ, हिंदू मुस्लिम दंगा, यही सब हुआ। अब तुम मस्जिद में पत्थर मारोगे, अब कोई लड़का वहाँ से मस्जिद के अंदर से रिटेलिएट करेगा तो बोलोगे कि मस्जिद से पत्थर मार रहा है। तो हम तुम्हारा मंदिर बचाएंगे, अब तुम हमारा मस्जिद पे पत्थर मारोगे, ये सेकुलरिज्म है? क्या चीज़ का हिंदू राष्ट्र? जिस तरीके से ये रामनवमी के दौरान बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित हो या नॉन बीजेपी शासित हो, जिस तरीके से दंगा हुआ एक रामनवमी का, मतलब एक राम को याद करके उन लोग, सबसे पहला बात दंगा करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। सबसे पहला बात जो ये दंगा हुआ ये बहुत निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात हमको समझने पड़ेगा ये दंगा हुआ क्यों है। दंगा इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी देता तो ये लोग दंगाई नहीं बनते, ये दंगा करने के बदले घर के अंदर बैठे रहते। 15 लाख रुपया देते तो 15 लाख में कुछ अपना काम कर लेते। मोदी जी ने जब सरकार में आया था, आने से पहले कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक सर का बदले 10 सर लेके आएंगे। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद क्या दिया? मोदी जी ने आने के बाद दिया घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाओ, हिंदू मुस्लिम दंगा, यही सब हुआ। अगर आप ये चीज़ करोगे तो किस तरीके से ये तो दंगा तो होगा। आप एक चीज़ दिखाओ, अगर आप मेरा घर में, मेरा सामने से आप मस्जिद के सामने से जाओगे और मेरा मस्जिद में पत्थर मारोगे, कैसा जुलूस आप निकाल रहे हो कि मस्जिद के सामने पत्थर मार रहे हो? अब तुम मस्जिद में पत्थर मारोगे, अब कोई लड़का वहाँ से मस्जिद के अंदर से रिटेलिएट करेगा तो बोलोगे कि मस्जिद से पत्थर मार रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब दुर्गा पूजा निकलता है, जब कुछ दूसरा पर्व होता है, तब तो कभी ज़िंदगी में आज तक कहीं दंगा नहीं हुआ। गणेश पूजा होता है महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ, छठ पूजा होता है बिहार में दंगा नहीं हुआ। तो भाई ऐसा क्या होता है? तुम लोग रामनवमी ऐसा क्या करते हो कि भाई देख के वहाँ पर दंगा हो जाता है? तो बोलने का मतलब है कि भाई दंगा मत करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुलने का रहने का देश है, यहाँ पे दंगा करके किसी का नुकसान नहीं होता। दंगा होता है तो कुछ हिंदू भाई भी मरते, दंगा होता है तो कुछ मुसलमान भाई भी मरते, अरेस्ट दोनों तरफ से होता है। दंगा करके फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान में जब मिलादुन नबी का जुलूस होता है, कोई एक मंदिर दिखा दीजिए जहाँ पे मंदिर को ढका जाता है। मंदिर को नहीं ढका जाता क्योंकि सबको पता है मुसलमान मिलादुन नबी का दिन में जाके मंदिर में जाके पत्थर नहीं मारेगा, मंदिर में जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, मंदिर के ऊपर जाके ग्रीन कलर का झंडा नहीं लगवाएगा, इसीलिए मंदिर नहीं ढका जाता। लेकिन रामनवमी का दिन क्यों मस्जिद के ऊपर तुम ढक देते हो, पूरा कपड़ा से ढक देते हो? तुमने आने के बाद क्या नहीं किया? हमारे माँ बहन होली का दिन तुम होली त्यौहार मनाओ ना, अपना नकाब पहन के मेरा माँ बहन जा रही, तुम उसके ऊपर होली से पानी मार रहे हो, रंग लगा रहे हो। तुम क्या सोचो ये सब करके मुसलमान डर जाएगा? मुसलमान किसी का बाप से नहीं डरता है। एक जान है, मरना तो है लेकिन झुकेंगे किसी के सामने नहीं। हिंदुस्तान में जब हमारे नबी के सामने गाली दे रहा था यती नरसिंहानंद, तब हम घर में सो रहे थे। जब मस्जिद में पत्थर मारा था घर में सो रहे थे। आज कुरान शरीफ जला दिया तुमने। क्या चाहिए और क्या करके मानोगे? कुरान शरीफ जला रहे हो। मुसलमान भी हिंदू का तरह हाथ में तलवार नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ संवैधानिक तरीके से मुसलमान प्रोटेस्ट करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान सड़क मार के हिंदू को मारे,
ये तरीका नहीं है, ये संविधान इजाज़त नहीं देता है, हमारे कौम इजाज़त नहीं देता है, हमारे माँ बाप इजाज़त नहीं देता है, हमारे बुजुर्ग नहीं बोला कि तुम हिंदू को पकड़ को मारो, नहीं, तुम प्रोटेस्ट करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अपना नबी से प्यार करते हो, अपना कौम से प्यार करते हो, हिंदुस्तान से प्यार करते हो, कि हर गलत चीज़ के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ। अगर कोई भगवत गीता को गाली दे तो तुम सड़क में आओ, कोई कुरान को गाली दे तो तुम सड़क में आओ। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान है कि तो कुरान को लेकर बोल रहे, लेकिन कितना बर्दाश्त करेंगे। आप एक बात आए दिन मस्जिद में हमला किया जा रहा है, कितना मुसलमान सड़क में आया। आज बताइए, खुदा ना खास्ता इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद में सारा रात मंदिर के अंदर था। क्यों मंदिर के अंदर था? क्योंकि उनको पता था अगर एक मंदिर में आग लग गया, अगर एक मंदिर में पत्थर चला हो गया, पूरा हिंदुस्तान में दंगा मच जाएगा। तो हम तुम्हारा मंदिर बचाएंगे और तुम हमारा मस्जिद में पत्थर मारोगे, ये सेकुलरिज्म है। और अगर हम ऐसा बात बोलेंगे तो आप बोलोगे ये मुसलमान का बात करता है। लेकिन जब बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या चीज़ का हिंदू राष्ट्र भाई? क्या चीज़ का हिंदू राष्ट्र? भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, ये सब कह के अगर तुम बोलते हो कि देश, हम देश का भक्ति का अगर सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा वैसा सर्टिफिकेट केस का मकबूल अपना जूती में रखता है। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलोगे, भारत माता की जय बोलेकर मुसलमान को मारोगे, ये मोहब्बत है। भारत माता की जय बोले मस्जिद में ईंटा मारोगे, ये मोहब्बत है। भारत माता की जय बोलोगे कुरान शरीफ जलाओगे, ये मोहब्बत है। मदरसा जला दिया तुमने, 4,500 किताबें जला दिया तुमने, कितना जुल्म करोगे। इद्रिस पाशा को मार दिया तुमने। अमित शाह ने क्या कहा कि अगर हमारे सरकार रहते तो उल्टा टंगा देते। मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? मध्य प्रदेश में किसका सरकार है? हरियाणा में किसका सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसका सरकार है? बिल्किस बानो हमारी बहन को, उनको जो रेप किया तो उसको उल्टा टंगाओ ना तुम, उल्टा टंगाओ तुम। क्यों नहीं टंगाते उसको उल्टा? रामनवमी का जुलूस निकाला फरीदाबाद से, एक भाई कह रहा है कि मुल्ले बाबर की औलाद पत्थर मार के दिखाओ। अरे मेरे भाई, मुसलमान को पत्थर नहीं मारना है, तुम अपना रामनवमी निकालो। हम नहीं कहते कि तुम रामनवमी निकालो तो हम मारेंगे, नहीं मारेंगे भाई। तुम क्या जोश देखने मारो कि मुसलमान को बोले मार के दिखाओ? अरे नहीं मारेंगे। कोई बोला है, कोई मुसलमान बोला है कि तुम्हारा रामनवमी जुलूस में मारेंगे? नहीं मारेंगे, लेकिन मारोगे तो जवाब दिया जाएगा। काले कानून लाए, आए दिन तुम एक्टिविस्ट को अंदर कर दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ पत्रकारिता कोई नहीं कर सक रहा। अरे मोदी जी, अपने देश को क्या बना दिया? इंडिया का रैंकिंग देखो, इंडिया का स्तर कहाँ है? भुखमरी में इंडिया आगे है। आप अभी आज एक का रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में क्लास 12 का इतिहास से मुगल का चैप्टर हटा दिया। अरे मुगल का चैप्टर हटा दोगे तो जब जो विदेश से लोग आते हैं, क्या देखने आते हैं? अक्षरधाम देखने कोई नहीं आता है, उदयपुर देखने कोई नहीं आता है, आता है ताजमहल देखने, जो आपका बाप बनाया। जो मुगल को गाली दे रहे हो उन लोगों ने जो बनाया, ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आता है, फतेहपुर सीकरी देखने आता है, चार मीनार देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है। अक्षरधाम भी कोई देखने नहीं आता है और कोई दूसरा चीज़ देखने नहीं आता। मुगल का चैप्टर हटा दे। मैं कह रहा हूँ योगी जी, अब मुगल का चैप्टर मत हटाइए, आप तो नाम परिवर्तन कर देते ना। तो आप एक काम कीजिए, मुगल का नाम अकबर का जगह अपना नाम दे दीजिए, इतिहास में लिख दीजिए योगी जी ताजमहल बनाया था, और कोई जगह लिख दीजिए मोदी जी फतेहपुर सीकरी बनाया था। तो नाम बदल दीजिए, आपका नाम बड़ा हो जाएगा। आप इतिहास को मिटा दोगे, हिम्मत तो तोड़ दो भाई, सब कुछ तोड़ दो। मुसलमान अब इससे बेवकूफ़ नहीं बनेगा। मुसलमान को तुम उसका जो हक है वो दो। भिखारी नहीं है हम। 500 रुपया दोगे तो हम चुप हो जाएंगे। हमें नौकरी दो, हमें रोजगार दो, हमारे मोहल्ले में स्कूल खोलो, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये सब डरा के सेकुलर पार्टी मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है और बीजेपी मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये राजनीति चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको जोर राजनीति करना करो, जिससे राजनीति करना करो, लेकिन एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि तुम लोग तो माइनॉरिटी हो, तुम लोग तो इतना सा कम हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हम माइनॉरिटी है, हम 20 करोड़ है भाई, तुम 100 करोड़ हो ना। लेकिन एक बात याद रख लो, हुजूर का शान में गुस्ताखी करोगे तो ऐसा 100 करोड़ का मकबूल अपना जूती में रखता है। क्या बात है। हमने कभी भी हमारे हुजूर का शान में आए दिन गुस्ताखी की जाती है। आज तक कोई मुसलमान भगवान राम को गाली दिया, कोई मुसलमान सीता को गाली दिया, कोई मुसलमान दुर्गा को गाली दिया? नहीं गाली दिया। अरे हम चाहते नहीं दे सकते, हम संविधान को मानते। मुसलमान जो असली सेकुलरिज्म है, लेकिन हम क्या करते, रामनवमी का दिन कोई जुलूस निकलता है, उनको शरबत पिलाते। नहीं मेरे हिंदू भाई जुलूस में जा रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकुलरिज्म का ठेका मुसलमान लेके रखा है। मुसलमान कब जागेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ कि आज ममता बनर्जी को जाना चाहिए था, नीतीश कुमार को वहाँ जाना चाहिए था। बिहार के मुसलमानों को तो जूता से मारना चाहिए। तुम कैसा मुसलमान हो? मदरसा जला दिया, 4,500 बुक जला दिया, कुरान शरीफ जला दिया, मस्जिद के अंदर आग लगा दिया। अब तुम हराम का पैसा का इफ्तारी खा रहे हो। ये एक दिन यहाँ भी होने वाला है। सारा दिन रोज़ा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, तिलावत करोगे, तुम हराम का पैसा का, इलीगल प्रोमोटिंग का, तो यहाँ से चोरी का, टीचर रिक्रूटमेंट का, यहाँ वहाँ का चोरी का पैसा का अपना इफ्तार खोलोगे। इतना मुसलमान का हराम खाने का आदत हो गया, तो इसीलिए यह हाल है। मुसलमान का कोई नहीं है,
मुसलमान को अपना सोचना चाहिए कि मेरा साथ मेरा अल्लाह है, तुम्हारा साथ पुलिस है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा लीडर सावरकर नहीं है, मेरा लीडर नाथुराम गोडसे नहीं है, मेरा लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तुम सोचोगे मार के मुसलमान को डराओगे। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ो, मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ खालिद बिन वलीद का इतिहास पढ़ो। तुम तलवार से हमें डराते हो, हमारा इतिहास पढ़ लो। नूपुर शर्मा का टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था तो तुम्हारे बड़े बड़े नेता वीडियो बना के माफी मांग रहे थे। अगर मुसलमान 1 करोड़ सड़क पे प्रोटेस्ट शांति प्रोटेस्ट करने निकल जाए तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, तुम मुसलमान से मुकाबला करोगे। लेकिन हमेशा हम शांति से पैगाम देते, हम शांति बनाए रखते, तो इसका मतलब तुम शांति बोलते बोलते आज तुम बोलोगे मेरा घर में हम क्या खाएंगे, तुम बोलोगे मेरा माँ बहन नकाब पहनेगी नहीं पहनेगी, तुम हमसे देशभक्ति का साबित मांगोगे। हमने देश को क्या नहीं दिया यार, अशफाकुल्ला खां दिया हमने, अब्दुल हमीद दिया हमने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिया हमने, खान शाहनवाज दिया हमने, जिसने आज़ाद हिंद फौज का कमांडर थे, जो सबसे पहला लाल किला में जाके जो हिंदुस्तान का झंडा लहराते हो, लाल किला में सबसे पहले झंडा कौन लगाया था? हमने, वो मोहतरमा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो हिंदुस्तान का झंडा बनाई थी। तुम हमारा सवाल उठाते हो। इस देश को ए.आर. रहमान दिया जिसने ऑस्कर दिलाया। आज बॉलीवुड को हिंदुस्तान में कोई जानता है तो शाहरुख खान, सलमान खान हमने दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं होता तो आज मिसाइल कंट्री हिंदुस्तान नहीं होता। अब हमसे हमारा देशभक्ति का सवाल पूछते हो। मैं आज भी कहना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान घूम लो, हर कब्रिस्तान में जाओ और पूछो तुम्हारा देशभक्ति, कब्र के अंदर से आवाज आएगा मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हमसे देशभक्ति का सवाल पूछते हो। क्या ज़बरदस्त वीडियो थी इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त दिल की आवाज़ थी इनकी। हर मुसलमान का ऐसा ही जज्बा होना चाहिए इस्लाम के लिए, अपने मज़हब के लिए, दूसरों के मज़हब का ख्याल रखा जाए, अपने मज़हब का भी भरपूर ख्याल रखा जाए। और जहाँ पर गलत हो रहा है उसका जवाब बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला वैसा ही जवाब देना चाहिए। और एक बात इन्होंने एंड पे बोली कि हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया, बिल्कुल हिंदुस्तान को इन्होंने जितनी भी बातें की है बिल्कुल सही बोली है कि हिंदुस्तान में आज कितने भी नाम, बड़े बड़े नाम है, सब मुसलमानों के नाम है। मिसाइल सिस्टम बनता ही ना, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान के साथ भी जंगें हुई हैं, चाइना के साथ भी जंगें हुई हैं, बराबर के साथ जंग होती है, कभी भी नहीं हारते, ना वो हारते, दोनों एक बराबर मुल्क खड़ा है। ये अपने किस वजह से? सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम की वजह से कि ये वाला सिस्टम हिंदुस्तान के पास है और उसको बनाने वाला भी मुसलमान था। तो ये इन बातों का, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रखते हैं हिंदू जो लोग हैं वो बहुत सारे इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ये चंद जो मुट्ठी भर लोग आ गए ना, जो अपने आप को बस कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मजहब है और कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इनके दिमाग में ऐसा कीड़ा आता है लड़ाई का और झगड़े का और फसाद का। और करोड़ों की तादाद में हिंदू लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुसलमानों को कि इस मुल्क के लिए मुसलमानों की बहुत सारी जो है कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त बयान था इनका भाई को। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, फिर सिखों की आबादी है 2-2.5 करोड़ से ऊपर की होगी या इतनी होगी, फिर क्रिश्चियन है, फिर ऐसा नहीं होता कि किसी भी मुल्क में आप इतने लोग हैं और उनको बोलोगे ये चला जाए बस हम एक ही है। और मुसलमानों की ये मिसालें दे रहे होते हैं दूसरे, इतने 56 कंट्री 60 कंट्री मुसलमानों की है भाई। वो मुसलमानों की कंट्री जो है वो दूसरे मजहब का भी ख्याल रखते हैं। और बहुत सारे मुसलमानों के मुल्क है जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत है और जहाँ पर मुसलमानों के साथ में क्रिश्चियन की भी अक्सरियत, तो दोनों मजहबों का, दोनों धर्मों का ख्याल, प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। ये नहीं होता कि बस कत्ल व गारत कर दो। ये जंगें पहले लड़ चुके हैं सारे और इतनी बड़ी जंगें हुई हैं, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आवाम मरी है, बंदे मरे हैं, दुनिया इतनी खत्म हो गई है, लेकिन कोई हासिल इससे कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।